HSSC की हमारी नेक्स्ट क्लास है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारा तिरंगा या ध्वज। उसके बाद है प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद है राष्ट्रपति, और उसके बाद है हमारी ऋतुएं, 4 ऋतुएं हैं, इनका समय। उसके बाद हमारी फसलें, उसके बाद मलेशिया मास्टर्स 2023, और उसके बाद है ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारा ध्वज, हमारा झंडा। तो झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका डिजाइन किसने बनाया? पिंगली वैकेया। भारतीय ध्वज को कब अपनाया? हमारा जो झंडा है, जो हमारा ध्वज है, इसको कब अपनाया? भारतीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। जो हमारा झंडा है, इसमें अशोक चक्र है। इसमें जो अशोक चक्र है वो किस बात का प्रतीक है? अशोक चक्र प्रतीक है ये धर्म चक्र का, हमारे धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, और ये 24 तीलियां किसका प्रतीक है? मनुष्य के 24 गुणों का, 24 गुणों का प्रतीक है। ये जो अशोक चक्र है, ये एकता का प्रतीक है। धर्म चक्र का मतलब एकता का प्रतीक है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे ऊपर केसरिया है, रंग है, 3 रंग है इसमें। सबसे ऊपर केसरिया है। केसरिया शांति और साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग है, ये शांति और साहस का प्रतीक है। उसके बाद हरा रंग है। ये जो हमारी धरती है, इसकी हरियाली का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। और जो तीसरा जो है सफेद। सफेद किसका प्रतीक है? जो सफेद रंग है वो सच्चाई का प्रतीक है। अब जो राष्ट्रगान है, एक तो राष्ट्रगान
में कितने जो राज्यों का जिक्र है? 7 राज्यों का जिक्र है। इसको गाने का समय 52 सेकंड, क्योंकि इसमें 52 शब्द है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और इसको राष्ट्रगान को अपनाया कब था? 24 जनवरी 1950। इसको 24 जनवरी 1950। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर एक आध आता है, नॉर्मल सी बात आती है, लेकिन वो जल्दबाजी में गलत हो जाती है। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कहां से लिया गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ये चटर्जी नहीं, चट्टोपाध्याय, वही की बात है, चट्टोपाध्याय। अच्छा, अब इसका समय है, इसका है टोटल है 1 मिनट 9 सेकंड। इसको गाने का समय कितना है? 1 मिनट 9 सेकंड। अच्छा, सबसे पहले ये जो वंदे मातरम किसने गाया था? सबसे पहले किसने गाया था ये? तो ये भवानंद सन्यासी ने गाया था। भवानंद सन्यासी ने गाया सबसे पहले। ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम का क्या अर्थ है? वंदे मातरम, वंदे मातरम है कि मां मैं तेरी स्तुति करता हूं। मां मैं तेरी स्तुति करता हूं। इसको गाया था, इसको राष्ट्रगीत को टैगोर ने गाया था। कहां गाया था ये? 1896 में गाया था। वो कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था 1896 में। उसको गाया वो राष्ट्रगान 1911। ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान है, ये 1905 में एक पत्रिका में छपा था। और वो पत्रिका है तत्वबोधिनी। इसकी जो है ना, जो ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। 3:2। कई बार चौड़ाई आप भी देते हैं, लंबाई पीछे 2:3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया था 24 जनवरी 1950।
उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री ये 26 मई 2014 को बनाए गए थे। 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसकी नियुक्ति और इसको जो शपथ दिलाता है, दोनों चीजें वो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और कहाँ करता है? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। अनुच्छेद 75 के तहत इनका जो वर्तमान में वेतन है 1.60 लाख है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री है ये सरकार का मुखिया होता है। सरकार का मुखिया यदि पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। और यदि राष्ट्र अध्यक्ष पूछा जाए, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत क्या करता है कि जो प्रधानमंत्री है यह है एक तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री और उसका संचालन करता है अभी जो वर्तमान में जो सबसे करंट क्वेश्चन है कि अभी 2023 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की गई है। इसमें क्या है कि 13,000 करोड़ रुपए गरीब व्यक्तियों के लिए खर्च करना निश्चित है। ये घोषणा की गई है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए। ये घोषणा 15 अगस्त 2023 की घोषणा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये सारी चीजें तो पड़ी हुई है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। असली क्वेश्चन ये है। उसके बाद गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का होता है, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको हटा सकता है, राज्यपाल को हटा सकता है, वो भी राष्ट्रपति। फिलहाल में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और ये बनाया गया था बंडारू दत्तात्रेय, ये 2021 में बनाया गया।
संविधान 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य में केवल एक राज्यपाल होता है। एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। जबकि अब 7वां जो संशोधन हुआ है, 7वां संशोधन हुआ है, और ये 7वां जो संशोधन है 1956 में हुआ है। इसमें एक कंडीशन है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल भी हो सकता है। मोटी बात यह है कि एक राज्यपाल कितने भी राज्यों का गवर्नर हो सकता है। राज्यपाल कितने भी। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो जिले का मुखिया कौन होता है? जिले का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है उपायुक्त। और उपायुक्त क्या होता है कि राजस्व अधिकारी होता है। जो राजस्व प्रशासन होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये जिला का मुखिया होता है। अगर पूछा जाए, राज्यपाल चूंकि राज्य का होता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो तुरंत ऑप्शन में राज्यपाल मिलेगा और इसका सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति। राज्य का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलापति जो होता है, कुलपति जिसको बोलते हैं, वो राज्यपाल होता है। कुलाधिपति भी कह सकते हो, कुलपति भी कह, कुलाधिपति भी कह सकते हो इसको। कुलाधिपति क्या कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हरियाणा है उसका, हरियाणा जो है राज्य है, इसका वर्तमान लोक आयुक्त कौन है? वर्तमान लोक आयुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल। जस्टिस हरिपाल वर्मा भी आगे हरिपाल वर्मा। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। भारत के लोकपाल कौन है? भारत के लोकपाल कौन है? भारत के वर्तमान में जो लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष है। पिनाकी चंद्र घोष है। ये 2019 है। पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल बिल लागू हुआ था। लोकपाल बिल लागू हुआ था 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014। राज्यपाल का जो वेतन होता है ये 3.5 लाख होता है। एक विशेष बात इसके राज्यपाल की होती है कि ये संवैधानिक पद नहीं है, तो इसलिए इसका वेतन संविधान की संचित निधि से दिया जाता है। जिसको वेतन संचित निधि से दिया जाता है उसमें असंवैधानिक होती है। और एक राज्यपाल के लिए कोई पेंशन नहीं होती। अगर पूछा जाए राज्यपाल की पेंशन कितनी है, तो राज्यपाल की पेंशन नहीं होती, क्योंकि इसको जो है ना वो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, प्रधानमंत्री का 1.60। अच्छा, राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री प्रमुख सलाहकार होता है। अच्छा, 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ये 25 जनवरी 2022। प्रथम महिला राष्ट्रपति, कौन बनी थी? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल ये 2007 में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये जो राष्ट्रपति होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो ये निर्वाचित प्रधान होता है, निर्वाचन का सबसे प्रधान राष्ट्रपति होता है। एक ये तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का प्रधान होता है। और एक ये सरकार का प्रधान होता है, पूरी जो सरकार होती है, सरकार का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट तीनों बातें। अच्छा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम मुस्लिम है जाकिर हुसैन। आज तक एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति बना है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति था, वो लगातार 2 योजनाओं तक राष्ट्रपति रहा। 2 योजनाओं तक राजेंद्र प्रसाद रहा। एक राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति करता है आपातकाल, ठीक है। उसके बाद 356 ऐसा है, अनुच्छेद 356 ऐसा है जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है। जब राज्य की सरकार सही नहीं चल रही है तो वहां ये राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 360 जब है जब वित्तीय आपात होता है। ये वित्तीय आपात क्या होता है कि जब देश में धन की कमी आती है तो वहां वित्तीय आपात होता है, तनख्वाह बंद हो जाती है, किसी के बैंक में कितने भी पैसे हैं तो सरकार उनको ले सकती है। और ये आपात क्या होता है जब कोई युद्ध आक्रमण जैसी स्थिति होती है, आंतरिक या बाह्य रूप से, तो युद्ध संबंधी जब युद्ध होता है तो वहां आपातकाल घोषित करता है अनुच्छेद 352 के तहत। 352 जो है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल 3 बार लगाया है। जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ 1975, तो ये 3 बार आपातकाल लगा है। आज तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है। 2 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1 बार चीन के साथ। इस समय जब ये जो युद्ध संबंधी आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है
जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, जो हमारी मानव अधिकार है, तो स्वतंत्रता जो प्राप्त है वो अधिकार हमारा निलंबित हो जाता है, वो बंद हो जाता है। अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्त जो भी अधिकार है हमारा, वो निलंबित हो जाता है। कब? जब युद्ध संबंधी आपातकाल की घोषणा होती है। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति शासन है, तो अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य की सरकार सही दिशा में काम नहीं करती, सरकारी जब तंत्र विफल हो जाते हैं, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये राष्ट्रपति शासन या तो 6 मास के लिए लगता है या अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए लगता है। इसकी अवधि है 6 मास या 3 वर्ष तक लगता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। और कानून जो है वो संसद द्वारा बनाया जाता है। उस समय कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहली बार सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन 1951 में। ठीक है। और सबसे अधिक बार कहाँ लग चुके हैं? सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो मणिपुर में लग गया, 10 बार। 10 बार लग गया। और जो अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात, ये आज तक कभी नहीं लगा है। 1-2 बार कंडीशन बनी थी, लेकिन आज तक लगाया नहीं गया। ठीक है। अच्छा, एक चंडीगढ़ पुलिस में क्वेश्चन आया था कि जो सोलर है, सोलर फार्म स्थापित करने वाली, सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ये क्वेश्चन आया। पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो वो है अमेजन। विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सौर ऊर्जा संयंत्र, कहाँ अभी लगा है? हाल ही में, वर्तमान में लगा है। तो ये तमिलनाडु के कामुत्ती में लगाया गया, सबसे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। एक क्वेश्चन आया था अभी जस्ट एसएससी में, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाए? दुग्ध दिवस, दुग्ध तत्सम का शब्द है, दुग्ध दिवस। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 जून को। एक जो हमारी ऋतुएं हैं, इनमें हमेशा क्वेश्चन आता है कि 4 ऋतुएं, इनका समय पूछा जाता है हमेशा। तो सबसे पहले जो ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है अप्रैल से जून। उसके बाद दूसरी ऋतु आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय निश्चित है वह है जुलाई से सितंबर। उसके बाद है शरद ऋतु। जो शरद ऋतु है वो अक्टूबर टू नवंबर है, 2 महीने की होती है शरद ऋतु। और उसके बाद हेमंत ऋतु है। जो हेमंत ऋतु है वो होती है दिसंबर टू जनवरी। उसके बाद आता है हमारी
देखो फसलें 3 प्रकार की हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, या खरीफ की फसल कौन सी है, या फिर पूछेंगे जूट की फसल कौन सी है। ठीक है, जवार की जायद है, तीसरी जूट नहीं जायद। ये 3 फसलें पूछी जाती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो ये जितनी भी सर्दी की फसल होती हैं वे तो रबी की होती हैं, और जो गर्मी की फसल होती है वो खरीफ की होती हैं, और जो सम मौसम की होती हैं, जो भी सम मौसम की फसल होती है वो जायद की होती है। रबी में गेहूं, सर्दियों में गेहूं बोया जाता है, जो चना, एक बरसीम भी रबी में आती है। ठीक है, बरसीम रबी की फसल है। एक बात मशहूर भी रबी की फसल है। उसके बाद आलू भी इसी की है, रबी की। फिर राई भी सर्दी की है। फिर तंबाकू भी सर्दी की है। फिर सूरजमुखी भी सर्दी की है, और एक बच गई वो जई की भी रबी की फसल है। खरीफ में सारी गर्मियों की फसल, जैसे धान है। ठीक है, धान के बाद में बाजरा, मक्का, कपास भी याद है तुम्हें, जूट, फिर गन्ना भी गर्मियों की है। फिर भिंडी भी, और सोयाबीन, ये सब गर्मियों की है। उसके बाद जायद में ये सब मौसम में खरबूजा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये खाने वाली जो है, लौकी, तोरई, उसके बाद में लौकी के बाद में खीरा, ये सभी जायद की फसल है। मिर्च, टमाटर, ये सभी, इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। गर्मी में 2 अक्षर है, सर्दी में 2 ही है, खरीफ में 3 है, गर्मी में 3 है। ये ऐसे याद रहेगा। उसके बाद एक अभी 2022 में एक फिल्म थी ट्रिपल आर। ठीक है, इस फिल्म में एक गाना है नाटू नाटू, एक नाटू नाटू गाना है। तो नाटू नाटू गाने के लिए इस फिल्म ने ऑस्कर जीता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका निर्देशक कौन है, या तो ये पूछा जाता है। तो इसका निर्देशक कौन है, ये है SS राजमौली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका जो अभिनेता है 2023 में उसका निधन हो गया। तो अभिनेता जो हाल ही में निधन हुआ है वो, उसका क्या नाम था? उसका नाम था रे स्टीवेंसन। ये अभिनेता था, इसका निधन हो गया 2023 में। ये है मलेशिया मास्टर्स 2023। मलेशिया मास्टर्स 2023 ये कौन सा खेल में होता है? ये बैडमिंटन में होता है। तो ये किसने जीता मलेशिया मास्टर्स? ये अभी चंडीगढ़ पुलिस में आया था क्वेश्चन। तो ये भारत के HS पांडे ने जीता है 2023 का मलेशिया मास्टर्स। भारत के HS पांडे ने जीता है। और उसके बाद आता है ग्रैंड स्लैम। देखो ग्रैंड स्लैम ये
ग्रैंड स्लैम एक टूर्नामेंट होता है, इसमें ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। टेबल टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में। ये 4 कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हुआ है 2023 में। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दूसरी प्रतियोगिता ये है ग्रैंड स्लैम की, ये भी 2023 में हुआ है। उसके बाद है विंबलडन। विंबलडन ये 2022 में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आता है यूएस ओपन। यूएस ओपन ये भी 2023 में हुआ है। तो एग्जाम में हमेशा या तो ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम में, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। इसमें या तो पुरुष एकल में किसने जीता है, महिला एकल में किसने जीता है, ऐसे आता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये सबसे नया है। अगर सबसे नया पूछा जाए तो तुम्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन बताना है, क्योंकि ये प्रारंभ हुआ था 1905 में। ये प्रारंभ हुआ था 1905 में। अच्छा, उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है वो 1891 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो विंबलडन है, पूछा जाए सबसे जो पुरानी प्रतियोगिता कौन सी, ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो वो विंबलडन है। सबसे पुरानी विंबलडन है, ये 1877 में प्रारंभ हुई, सबसे प्राचीन है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? पुरुष एकल का खिताब जीता है ये नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने हर बार सबसे टॉप खिलाड़ी यही है, नोवाक जोकोविच। ये है सर्बिया का। ये है सर्बिया देश का। अच्छा, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका। सबालेंका या बेलारूस की है, ये महिला है, खिलाड़ी है, ये बेलारूस की है, बेलारूस देश है। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है, इसमें पुरुष का खिताब तो वही जोकोविच ने जीता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो पुरुष है नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया का है, ठीक है। लेकिन इसमें फ्रेंच ओपन में जो महिला का खिताब जीता है, महिला का खिताब जीतने वाली जो है वो है इगा स्विटेक। इगा स्विटेक ये है पोलैंड की, ये है पोलैंड की। विंबलडन 2023 का हुआ नहीं है, 2022 में विंबलडन में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। जो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला है वो है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। और उसके बाद विंबलडन में महिला खिताब एकल खिताब जीतने वाली जो है वो है मर्केटा बोद्रोसोवा। मर्केटा बोद्रोसोवा। ये जो कार्लोस अल्काराज है ये तो है स्पेन का, ऊपर लड़का जो पुरुष है। और महिला जो है ये मर्केटा, ये चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य की। उसके बाद बच गया यूएस ओपन। यूएस ओपन में जो पुरुष है वो तो फिलहाल जो वर्तमान में वही जोकोविच है सर्बिया का। इस जोकोविच ने
इसने यूएस ओपन में पुरुष का खिताब जोकोविच ने जीता है, इसने फ्रेंच ओपन में भी इसे यही जीता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सर्बिया का जोकोविच है। और महिला कोको गॉफ है, कोको गॉफ है, ये कोको गॉफ है, ये यूएसए की है, कोको गॉफ है, ये यूएसए की है। ये जो जोकोविच है, ये सर्बिया का है, इसने 10 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिए सबसे अधिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 ऑस्ट्रेलियन जो ओपन जीते हैं, इसने एक था वो राफेल नडाल, उसकी बराबरी कर ली, उसने भी 10 जीत रखे। और टोटल 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है, टोटल 22 जीत ली इसने, क्योंकि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं हैं, तो चारों को मिलाकर इसने 22 जीत लिए जोकोविच ने, सर्बिया का। और एक छोटा सा एक बार पूछा जाता है कि जो ये फ्रेंच ओपन है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रोलैंड, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, रोलैंड गरोस के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन का, पहले जो नाम था। और ये ऐसा आता है कि भाई लाल बजरी पर कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो लाल बजरी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, लाल बजरी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तो ये ग्रैंड स्लैम का कोई क्वेश्चन बाद में है, टोटल सारी बातें बता 2023 की करंट की।